बढ़िया। तो आज का हमारा जो पौधा है, वो है कालमेघ। सभी के यहाँ लगा भी है। इसके बीज भी उपलब्ध कराए गए थे और बरसात में काफ़ी अच्छे से ग्रो भी करती है और कई जगह पे विज़िट भी की, वहाँ पे भी कालमेघ काफ़ी अच्छी अवस्था में हम लोगों को मिला। तो आज हम लोग जानेंगे इसके जो लाभ हैं, औषधीय लाभ जो हैं, उनके बारे में किन-किन रोगों में इसको प्रयोग कर सकते हैं और कैसे प्रयोग करना है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैसे प्रयोग करना है, कितने दिन तक करना है। क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि उसको प्रयोग कैसे करें, कैसे उखाड़ के लाएँ, कैसे उसको बनाएँ, कैसे उसको खिलाएँ। तो जो आमयिक प्रयोग है, वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है और किस-किस रोग में इसको दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कालमेघ के नाम से। इसको जो है कालमेघ बोलते हैं, इसको भूनिम्ब भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्योंकि भूमि पर होता है और नीम के जैसा कड़वा भी होता है, इसलिए इसको भूनिम्ब भी बोलते हैं। कल्पनाथ भी बोलते हैं, इसकी कई कल्पनाएँ की जाती हैं और इसका बॉटनिकल नेम जो है एंडोग्राफिस पैनिकुलेटा है। ऐसा ही एक और पौधा होता है, जिसे हम चिरायता के नाम से जानते हैं। कालमेघ अलग होता है, चिरायता अलग होता है। कालमेघ सभी जगह सर्वाइव कर जाता है, जबकि चिरायता जो है पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ ऊँचाई पर जो है अच्छे से ग्रो करता है और चिरायता जो है और कालमेघ दोनों ही जो है समान गुण के ही होते हैं। बस चिरायता जो है वो वात, पित्त, कफ तीनों ही दोषों पर बहुत अच्छा अपना रिज़ल्ट दिखाता है, बहुत अच्छा कार्य करता है। जबकि कालमेघ जो है वो कफ और पित्त पर अच्छा रोल दिखाता है, जबकि ज़्यादा लंबे समय तक अगर जो इसका प्रयोग किया जाए, तो ये वात रोगों को बढ़ा भी सकता है। इसलिए इतना ध्यान देते हुए इसको प्रयोग करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि ये वात, पित्त और कफ तीनों दोषों पे ही अगर अनुपान के साथ प्रयोग किया जाए, यानी कि अगर हम कालमेघ को भी घी या तेल वाली कोई भी चीज़ जो है, यानी स्निग्ध किसी भी चीज़ के साथ प्रयोग करते हैं, तो ये जो है वात रोगों में भी लाभकारी है। यानी इसमें भी लाभ पहुँचाएगी क्योंकि इसका वीर्य जो होता है, वो उष्ण होता है, गर्म तासीर की होती है और स्वाद में तो तिक्त होती ही है, इसलिए इसको किरातिकता इस नाम से भी जाना जाता है। और सबसे पहले क्योंकि कालमेघ जो है हम लोग देखते हैं आजकल मलेरिया का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, तो जो कालमेघ है, इसका किसी भी प्रकार का जो बुखार है, उसमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट जो है देखने को मिलता है। मलेरिया के जो लक्षण होते हैं, चूँकि जब मलेरिया डिटेक्ट होगी तब हमको पता चलेगा मलेरिया है। इसके लक्षण होते हैं कि बुखार आता है, बुखार ठंड लग के आएगा, उसमें तेज़ सर दर्द रहता है, मितली होती है, किसी-किसी को उल्टी भी हो जाती है और बदन टूटता है। अ, चिकनगुनिया जो है उसमें ख़ासकर जो गाँठें हैं, वो बहुत दुखती हैं और बाकी में जो है पूरे शरीर में हल्का-हल्का दर्द रहता है। डेंगू में पूरे शरीर में एकदम ऐसा लगता है जैसे किसी ने लठ मार के बिठा दिया हो, इस प्रकार का दर्द होता है। तो ऐसी सभी अवस्था में जो है कालमेघ बहुत ही गुणकारी औषधि है। हालाँकि हम लोग इसे जो है चिकित्सक की सलाह के साथ प्रयोग करेंगे। अगर ज़्यादा विकराल रूप ले रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ रहा है, तो पहले चिकित्सक से सलाह लेंगे और उनकी दवाओं का प्रयोग करते-करते साथ में जो है कालमेघ का भी प्रयोग अगर हम करते हैं, तो रिज़ल्ट और अच्छे मिलते हैं और बुखार भी बहुत ही शीघ्र यानी बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है। बुखार में सबसे पहला लक्षण जो होता है, वो होता है भूख खत्म हो जाना। बिल्कुल भूख खत्म हो जाती है, भूख लगती ही नहीं है। अंग्रेज़ी दवाइयाँ बहुत खा-खा के ऊब जाते हैं लोग, लेकिन भूख नहीं लगती है। उसमें भी कालमेघ बहुत ही अच्छा जो है अ, लाभ दिखाता है। उसमें क्या करना है, कालमेघ को पीस कर उसका रस निकाल लेना है 20 से 50 एमएल तक। छोटा है तो 10 एमएल, बड़े हैं तो 20 से 50 एमएल तक उसका पानी के साथ पीस कर रस निकाल लेंगे और उसमें शहद डालकर या मिश्री डालकर उसको सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट हम अगर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि उससे भूख बहुत अच्छी खुलने लगती है। बुखार तो कम होता ही है, साथ में भूख भी बहुत अच्छी खुलने लगती है। तो किसी भी प्रकार का बुखार हो, कई लोगों की जो है मियादी बुखार होता है, कई-कई दिनों तक बुखार रहता है। जब देखो तब टाइफाइड पॉज़िटिव, जब देखो तब टाइफाइड पॉज़िटिव, अंग्रेज़ी दवाएँ ले-ले के एकदम थक गए हैं। वहाँ पर भी जो है कालमेघ अगर
इसको आप स्वरस फॉर्म में नहीं ले पाते हैं, यानी स्वरस इसका रस जो है बहुत कड़वा होता है, तो अक्सर लोग नहीं ले पाते हैं। तो वहाँ पे अगर आप इसको पीस कर चटनी जैसा पीस लीजिए, कम पानी में इसको महीन पीस लीजिए, सिलबट्टे पर, मिक्सी में, कहीं भी ये पिस जाएगा, आसानी से पिस जाता है। इसको पीस कर इसका पंचांग लेके पीस लीजिए और छोटी-छोटी चने के बराबर गोलियाँ बना लीजिए। उन गोलियों को धूप में थोड़ा सुखा लीजिए या छाया में भी उसको सुखा सकते हैं। इस समय तो धूप में ही सुखाना पड़ेगा क्योंकि बरसात का समय है। अगर आप छाया में सुखाएँगे तो उसमें फंगस लग जाएगा। तो आप धूप में खूब अच्छे से सुखा लीजिए और जब भी आपको उसको लेना है, तो 2-2 गोली सुबह-शाम गर्म पानी से आप ले लीजिए। आप देखेंगे कि बिल्कुल सेम रिज़ल्ट उसमें मिलते हैं। बस थोड़ा समय लगता है इसमें क्योंकि सूखी फॉर्म में आप लेंगे तो पहले तो जाके शरीर में घुलेगी, उसके बाद जो है वो लाभ देगी, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। रस जो है तुरंत लाभकारी है, लेकिन जिनको कड़वा नहीं पसंद है वो पीते ही उसको उल्टी भी कर देंगे, हालाँकि वो उल्टी भी लाभकारी ही होती है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं ले सकते हैं, तो आप गोली फॉर्म में बना के पहले से ही रख लीजिए और उसको 2-2 गोली सुबह-शाम करके खाते रहिए। खासकर जो मियादी बुखार रहता है, टाइफाइड वाला जो बुखार रहता है, उसमें आप इसको लेते रहिए क्योंकि ये भूख भी बढ़ाता है, बुखार को भी कम करता है और इसमें आयरन की बहुत अच्छी मात्रा होती है, तो ये खून को भी बढ़ाता है। तो जिनको एनीमिया है, वो भी जो है इसका सेवन करें और उनका एनीमिया काफ़ी अच्छे से ये ट्रीट कर देता है। क्योंकि बात रही खून की, तो ये खून को साफ भी करता है। तो जब खून को साफ करेगा, तो हमें क्या-क्या फ़ायदे मिलेंगे? तो अगर आप कालमेघ का सेवन करते हैं प्रतिदिन, तो जिनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, 200, 300, 400 रहता है, कितनी भी अंग्रेज़ी दवाई खा रहे हैं लेकिन काबू में नहीं आ रहा है और डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पर जो है आप कालमेघ आप स्टार्ट करिए 2-2 गोली, आप जो भी दवा खा रहे हैं शुगर के लिए, उसके साथ-साथ आप काल-मेघ की भी 2-2 गोली या थोड़ा-सा स्वरस इसका सुबह-शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करिए। और इसका स्वरस में अगर आपको शुगर है तो मिश्री नहीं डालेंगे, वहाँ पे आप शहद डाल सकते हैं, सेंधा नमक डाल सकते हैं या ऐसे ही थोड़ा-सा 20 एमएल बहुत बड़ी मात्रा नहीं होती है, एक घूँट में खटाक से आप पी सकते हैं। तो सुबह, शाम दोनों टाइम खाली पेट आप पीजिए, आप देखेंगे आपका शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल होगा। हो सकता है आपकी दवाएँ भी कम हो जाएँ या छूट जाएँ। आप व्यायाम कीजिए, पानी का ठीक से इस्तेमाल कीजिए, खाते समय पानी का कम प्रयोग कीजिए। ऐसे आप पानी पीजिए जब भी प्यास लगे, लेकिन खाते समय जो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, लोटा-लोटा भरकर खाली करते हैं, उनको शुगर देखते हैं अक्सर जो है अनकंट्रोल शुगर रहती है। तो खाने के साथ पानी का इस्तेमाल कम कीजिए और वैसे अगर आप प्यास लगती है, तब आप थोड़ा-थोड़ा करके पानी पीते रहिए और व्यायाम करिए और साथ में जो है काल-मेघ का सेवन करिए। अपनी डाइट को जो है एक डॉक्टर से सलाह लेके अपनी डाइट न्यूट्रिशन चार्ट बनवा लीजिए। उस हिसाब से आप खाने का भी प्रयोग करें और हम लोग भी अक्सर जो है आयुष की चौपाल में और वेबिनार में जो है भोजन और थाली इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो आप उन थालियों का भी प्रयोग जो है कर सकते हैं ऋतु के अनुसार। तो उनसे भी जो है शरीर स्वस्थ भी रहेगा और ये शुगर का भी कंट्रोल रहेगा। 28 लोग हैं। क्योंकि ये किसी की आवाज़ आ रही है सर। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि अगर चूँकि ये खून को साफ करता है, तो रक्त शोधक होने के कारण ये स्किन की जितनी भी डिज़ीज़ होती है, यानी कि स्किन में रैशेज़ हैं, यानी खुजली होती है, दाद है, छोटे-छोटे फोड़े-फुंसियाँ होती रहती हैं बार-बार, ठीक है? तो वहाँ पर भी जो है आप इसका प्रयोग करेंगे काल-मेघ का, तो आप देखेंगे जो फोड़ा-फुंसियाँ हैं वो ठीक हो जाती हैं और एक्जिमा है, यानी कि जो खुजली वगैरह होती है, उसमें भी बहुत जल्दी लाभ देता है। उसमें आप इसको इंटरनल यानी पीने के रूप में या खाने के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और इसके काढ़ा बना के उस पानी से जो है जो प्रभावित स्थान है उसको धोएँगे तो भी बहुत अच्छा लाभ होता है। यानी कि आप फोड़े-फुंसी को उससे धुलिए या जहाँ पे आपको खुजली हो रही है उसको आप धुलिए, दाद है, खाज है, खुजली है उसमें आप धुलिए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शीघ्र जो है परिणाम दिखाता है ये काल-मेघ। और चूँकि ये रक्त शोधक है, भूख भी बढ़ा रहा है, बुखार भी कम रहा कर रहा है, तो ये ज़ाहिर-सी बात है, इम्यूनिटी को भी बहुत ही अच्छा बूस्ट करता है। तो जिनकी इम्यूनिटी कम है, बहुत बार-बार जो है सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार बार-बार होता है, उनको भी जो है काल-मेघ का सेवन करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये जो भी इन्फेक्शन हुआ है, उससे भी शरीर में लड़ता है और इन्फेक्शन होने भी नहीं देता है।
यानी हमारे शरीर को इतना स्ट्रांग रखता है कि कोई भी इन्फेक्शन होने ही ना पाए। और चूँकि ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रक्त शोधक है और बुखार को भी कम करता है, इसलिए काल मिर्च का आप प्रतिदिन जो है सेवन करें, आपको काफ़ी अच्छे लाभ और परिणाम मिलेंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं लीवर पे, क्योंकि ये भूख को कैसे बढ़ाता है? ये लीवर को दुरुस्त करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है। आजकल जो डिटॉक्स चल रहा है बहुत ज़्यादा कि लीवर डिटॉक्स करना है, किडनी डिटॉक्स करनी है, तो वो डिटॉक्स जो होता है, ये काल में बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब शरीर को डिटॉक्स करता है, यानी शरीर के जितने भी मल हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। लीवर को जो सूजन आई है, उसको भी कम करता है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, तो ये सूजन को भी कम करता है। तो लीवर में आई हुई सूजन जब कम होती है, तो जिनको पीलिया के लक्षण दिखाई देते हैं, आँखों में पीलापन है या बुखार के समय भी जो है शरीर में पेशाब पीली हो जाती है, आँखों में पीलापन आने लगता है और बरसात के समय अक्सर देखते हैं कि लोगों को जो है जनरल रूप से थोड़ा बहुत पीलिया बन ही जाता है, क्योंकि बरसात में सारी जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं, वो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत इन्फेक्टेड होती ही हैं। तो उससे जो है लीवर में बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है, जिससे हमें पीलिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो उसमें भी अगर आप कालमेघ का सेवन करेंगे, तो ये पीलिया को भी ठीक करता है, लीवर को भी साफ करता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। अब चूँकि पाचन तंत्र मजबूत होगा, तो पाचन तंत्र से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं, ये अग्नि को बढ़ाता है, इसलिए जो है पेट में जो गैस बनती है, अक्सर लोग जो है ब्लोटिंग की शिकार रहते हैं कि खाना खाया और डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, दिन-दिन भर खाना पड़ा रहता है। भूख तो खूब अच्छी लगती है, खाना खा लेते हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होता है, बस पेट में पड़ा रहता है। एक बार खा लिया और दिन भर भूख ही नहीं लगती है। तो वहाँ पर भी जो है कालमेघ का सेवन बहुत ही अच्छा लाभ देता है। गैस नहीं बनने देता है। जिनको अपच की शिकायत है, खाना खाया और अधपचा हो जाता है, यानी अधपची लैट्रिन आती है या खाना जो है खाने के बाद खट्टी-खट्टी डकारें वगैरह आती हैं, तो ऐसी अवस्था में भी जो है कालमेघ का सेवन बहुत ही अच्छा लाभ देता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, बहुत ज़्यादा जो है कड़ा मल होता है, वहाँ पर भी जो है कालमेघ बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, चूँकि ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है, शरीर में जितनी भी सूजन वाली समस्या है, उनको भी कम करता है और अधिकतर जो है खाना अनडाइजेस्ट होने की वजह से या आँतों में सूजन की वजह से या पानी की कम मात्रा से, इन वजहों से जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो कालमेघ जो है इन सभी चीज़ों में बढ़िया फ़ायदा करता है, बस आपको पानी जो है थोड़ा-थोड़ा करके प्यास लगने पर ज़रूर से पीना है। इसके अतिरिक्त जो है कालमेघ के और भी बहुत अच्छे-अच्छे जो है परिणाम बताए गए हैं। तो कालमेघ को क्योंकि ये पारंपरिक उपयोग में बहुत सालों से, बहुत समय से चली आ रही है, तो जिनको बार-बार सर्दी-जुकाम रहता है, यानी कि सर्दी-जुकाम में तो फ़ायदा करता ही है, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर है और जिनको सर्दी-जुकाम हो गया है, हल्की खाँसी आ रही है, तो वहाँ पे भी जो है कालमेघ का प्रयोग शहद के साथ अगर करते हैं, तो आप देखेंगे आपका सर्दी-जुकाम जो है बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है और चूँकि ये बहुत ही कड़वे रस की होती है, तिक्त रस की होती है, तो यदि आप इसका इस्तेमाल प्रतिदिन करते हैं, तो अगर आपके पेट में कीड़े हैं, तो वो कीड़ों की समस्या से भी आपको निजात मिलती है। ये कीड़ों को मार देता है, तो अगर शुगर के लिए ले रहे हैं, तो इनकी मात्रा देखेंगे, अगर आप बुखार के लिए ले रहे हैं, तो दिन में 2 से 3 बार बुखार में जो है, आपको इसको काढ़ा या इसका अर्क यानी इसका रस जो है, निचोड़ कर देना है अथवा इसकी जो गोलियाँ हमने सुखा के रखी हैं, वो गोलियाँ जो है दिन में अगर गोलियाँ दे रहे हैं, तो दिन में 4 से 5 बार देंगे और सिंपल अगर जो आप रस दे रहे हैं, तो इसको 2 से 3 बार देने से भी बुखार में काफ़ी अच्छा राहत मिलती है। अगर आपको शुगर को नियंत्रित करना है और इम्यून को बूस्ट करना है, तो वहाँ पे आप इनके सूखे पत्तों का काढ़ा बना लीजिए 20 से 40 एमएल और या पानी में उबाल कर इसका पानी अगर भी पीते हैं, तो भी ये बहुत ही
फ़ायदेमंद होता है। और बुखार में अगर देखेंगे तो एक और बुखार होता है जिसको प्रसूति ज्वर बोलते हैं। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है, उसके बाद अक्सर महिलाओं में एनीमिया की कमी से बुखार घर कर जाता है, क्योंकि उनके शरीर में सूजन रहती है, गर्भाशय में सूजन रहती है और इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी होती है, उसकी वजह से पूरे शरीर में इन्फेक्शन हुआ रहता है। तो ऐसे इन्फेक्शन में बहुत सारी दवाइयाँ हम खाते हैं, लेकिन चूँकि शरीर कमज़ोर होता है, इसलिए वो दवाइयाँ जो हैं, हमें गर्मी करती हैं, नुकसान करती हैं। वो फ़ायदे की बजाय हमें परेशान करती हैं। तो वहाँ पर भी जो अगर कालमेघ के आप अ, पंचांग की छोटी-छोटी गोलियाँ बनाकर आप सुबह-शाम, सुबह-शाम 1 से 2 महीने अगर उनको प्रतिदिन दे देते हैं गर्म पानी से, तो आप देखेंगे कि जो प्रसूति ज्वर है, यानी कि बहुत लंबे जो बुखार चलता है, प्रसूति ज्वर किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होता है। लेकिन ये अगर आप कालमेघ का प्रयोग उसमें करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो प्रसूति ज्वर को भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बिल्कुल ठीक कर देता है। क्योंकि मैंने बताया ये लीवर पे भी काम करता है, ये पाचन तंत्र पे भी काम करता है, ये इम्यूनिटी पे भी काम करता है और ये भूख को भी बढ़ाता है। तो सब तरफ से ये फ़ायदा करता है और प्लस ये जो शरीर में सूजन आई होती है, उस सूजन को भी कम करता है। तो गर्भाशय में जो सूजन है उसको भी कम करेगा और जो अन्य ऑर्गन्स में आई हुई जो सूजन होती है, लीवर बढ़ा हुआ होता है, तिल्ली बढ़ी हुई होती है, उन सभी में भी ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। तिल्ली से याद आया, इस बरसात के मौसम में अक्सर आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफ़ी कराते हैं, तो वहाँ पे लोगों का अक्सर इस समय तिल्ली बढ़ी हुई आती है। लीवर तो बढ़ा रहता ही है, साथ में तिल्ली भी बढ़ जाती है। तो वहाँ पे भी जो है आप कालमेघ का प्रयोग करें, देखेंगे कि तिल्ली बहुत जल्दी जो है उसकी सूजन कम होती है और तिल्ली बढ़ने की वजह से जो बुखार और पेट में दर्द रहता है, उसमें भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। त्वचा पर जो है कोई भी घाव है, वहाँ पे आप कालमेघ को पीसकर चटनी के रूप में भी लगा सकते हैं, उसका पानी गर्म करके उससे उसको धो भी सकते हैं। तो इसका प्रमुख रूप से जो है, इसकी जो काढ़ा है, वो 20 से 40 एमएल तक लिया जाता है। इसका जो रस है, वो 5 से 10 एमएल ताज़ा पत्तियों का। इसको बच्चों के लिए भी बहुत बिल्कुल सेफ रहता है। उनको भी इसका रस है, काढ़ा है या जो इसकी गोलियाँ हैं, वो दे सकते हैं। अगर इसका चूर्ण का प्रयोग कर रहे हैं, तो 1 से 3 ग्राम चूर्ण का प्रयोग आप पानी या शहद के साथ कर सकते हैं। बाकी जो है, चिकित्सीय जो भी सलाह है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपको इसके दुष्प्रभाव दिखाई दे रहे हैं या आप कालमेघ नहीं ले पा रहे हैं या कालमेघ ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो भी आपको समस्याएँ हो सकती हैं। तो इसके लिए आप आपके पड़ोसी आयुष चिकित्सक जो है, उनसे सलाह ज़रूर ले लें और इसकी थोड़ी-सी सावधानियाँ भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो सावधानी कहाँ-कहाँ रखनी है? जो गर्भवती स्त्रियाँ हैं, तो गर्भवती स्त्रियाँ हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएँ हैं, वो इसका सेवन जो है बहुत अधिक मात्रा में ना करें, थोड़ा कम मात्रा में जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर अधिक मात्रा में प्रयोग कर लिया है, तो सिर घूमना, पेट फूलना, मितली यानी कि उल्टी जैसी महसूस होना, ये सारी समस्याएँ या ये सारे जो है लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। इसका प्रयोग बंद कर देने से ये सारी समस्याएँ फिर से रिवर्स हो जाती हैं, यानी कि ठीक हो जाती हैं। एक बहुत ही लोकप्रिय जो नुस्खा है, कालमेघ का काढ़ा, उसके लिए एक थोड़ी-सी सामग्री बता दूँगा। कालमेघ की ताज़ी या सूखी पत्तियाँ जो है 10 से 15 ग्राम ले लीजिए, 250 एमएल आप पानी ले लीजिए, पत्तियों को अच्छी तरह से धोकर पानी में आप उबालिए, जब पानी 1/4 रह जाए तब छान लीजिए। स्वाद अनुसार जो है इसमें मिश्री, अगर शुगर के लिए ले रहे हैं तो आप इसमें शहद शहद शुद्ध होगा तभी ज़्यादा बेटर है। अगर आपको थोड़ा भी संशय है कि शुगर में मिलावट है तो आप उसको शुगर में नहीं लेंगे, क्योंकि फिर मिलावट वाली चीज़ों में शुगर की ही मिलावट करते हैं अधिकतर। तो वहाँ पे आपकी शुगर को ये बढ़ा देगा। लेकिन अगर शुद्ध शहद है, तो वो शुगर को कम करेगा। तो स्वाद अनुसार जो है इसमें मिश्री, शहद या जो भी आप चाहें वो डाल के इसका काढ़ा ले सकते हैं। दिन में 2 बार पिएँ, बुखार में, पेट दर्द में या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। कालमेघ का स्वाद बहुत ही कड़वा होता है, इसलिए इसको पीने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर इसको आप ले रहे हैं, तो ये हर एक चीज़ में बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा देगा। और मलेरिया में इसका एक और बहुत ही अच्छा प्रयोग है कि मलेरिया में इसका जो काढ़ा होता है, उसमें
थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए आप। 4 से 5 काली मिर्च डालकर अगर आप लेते हैं तो उसकी जो लाभ है वो कई गुना बढ़ जाता है। यानी मलेरिया में बहुत ही अच्छा, बहुत ही तेज रिजल्ट दिखाता है। आपका 2 से 3 दिन में ही जो मलेरिया है उसको वो नेगेटिव कर देगा। इतनी ताकत होती है कालमेघ में। जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियाँ कालमेघ से बनती हैं, महासुदर्शन घनवटी है, आरोग्यवर्धनी वटी है, उसके बाद आपका I-64 है, सब में कालमेघ बहुत ही अच्छी मात्रा में पड़ा होता है। कालमेघ या उसकी जगह पे जो प्रतिनिधि है चिरायता, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ पड़ी रहती है, दोनों के ही गुण एकदम समान हैं। तो निष्कर्ष क्या है, कालमेघ बहुत उपयोगी है, सुरक्षित है, आयुर्वेद में प्रमाणित जड़ी-बूटी है ये, जो मुख्यतः बुखार में, लीवर में, पेट के रोग में, खून की शुद्धि में, इम्यूनिटी बढ़ाने में और जो बच्चों के पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं या बड़ों के भी पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं, उनमें जो है इसका प्रयोग एकदम निरापद है, बहुत ही गुणकारी है। तो जो डोज़ है, वो अलग-अलग उम्र-दराज के लोगों के लिए अलग-अलग रहेगा, बस उसका जो मात्रा है, उसी पर आपको ध्यान देना है कि अगर छोटे बच्चे हैं, तो कम मात्रा में लेंगे, बड़े हैं तो उसकी अधिक मात्रा भी ले सकते हैं। अधिक मात्रा से कुछ नहीं बताया, उसे मितली लग सकती है या हो सकता है थोड़ा-सा लूज़ मोशन भी लग जाए। जिनका पेट बँधा रहता है, वो थोड़ी-सी ज़्यादा मात्रा में भी ले लेंगे, तो उनको एक तरीके से फ़ायदा ही होगा कि उनका जो लूज़ मोशन है सॉरी जो कॉन्स्टिपेशन है, वो ठीक हो जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि तो कालमेघ जो है, बहुत ही गुणकारी औषधि है, तो आप लोग कालमेघ को जो है प्रयोग करें। इसके बाद कालमेघ के संबंध में किसी का कोई प्रश्न है, तो वो पूछ सकता है। किसी को इस समय बुखार वगैरह कालमेघ के संबंध में किसी का कोई भी प्रश्न है, तो वो पूछ सकता है या आजकल होने वाले जो बरसात में जो होने वाले बुखार हैं, उससे संबंधित जो भी समस्याएँ होती हैं, उसके बारे में अगर जो पूछना है। इस समय बहुत अच्छी-अच्छी औषधियाँ हम लोगों के आस-पास हैं, तो मैं ऐसे ही बता दूँ। भूमि आंवला की सबको मैंने पहचान भी कराई है, जहाँ-जहाँ मैंने विज़िट की है, वहाँ पे भुई आंवला और छोटी दूधी इन दोनों को मैंने इंट्रोड्यूस कराया है, इनकी पहचान कराई है। तो इस मौसम में जो है इन दोनों का ही प्रयोग जो है लीवर को भी साफ़ करता है और किसी भी प्रकार के बुखार में जो है आप कालमेघ भुई आंवला ये सब आप ले सकते हैं। इनका 2-3 दिन ही प्रयोग करेंगे, तो आप पीलिया में तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इन सभी का रिज़ल्ट जो है पीलिया में बहुत अच्छा है और बुखार में भी बहुत अच्छा है और भूख, अगर किसी को भूख नहीं लग रही है, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इन सभी का। क्योंकि ये सभी जो औषधियाँ हैं लीवर पे बहुत अच्छा काम करती हैं। तो इनका प्रयोग आप लोग सभी लोग कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।